मनी मनी मनी, ग्रेटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। और समाज में भी बच्चों आपका जो इज्जत है वो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हो जाएगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मुद्रा के बारे में, उससे भी पहले के क्लास में हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय के बारे में। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोगों का जो है वो थर्ड चैप्टर चल रहा है, और थर्ड चैप्टर में जो है आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मुद्रा का विकास। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हमारा टॉपिक है मुद्रा का विकास। यानी कि बच्चों हमारे पास जो अभी कागज के नोट है या जो धातु की मुद्रा है, जो धातु का कॉइन्स है, और ये कैसे हम लोगों तक पहुंचा है। सबसे जो बच्चों पहला माध्यम था वो था वस्तु विनिमय का। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट करते जाते हैं, जिससे क्या हो आप लोगों को एक इसका चार्ट समझ में आते जाए। सबसे पहला जो बच्चों था वो था वस्तु विनिमय। क्या था? वस्तु विनिमय था। इसके बाद बच्चों आया वस्तु मुद्रा। क्या आया? वस्तु मुद्रा आया। इसके बाद बच्चों आया धात्विक मुद्रा। इसके बाद बच्चों आया सिक्के। इसके बाद बच्चों आया पत्र मुद्रा। और पत्र मुद्रा के बाद जो अभी आया वो है शाख मुद्रा। क्या आया? शाख मुद्रा आया है। ये बच्चों क्या है, ये मुद्रा का विकास का श्रृंखला है, जिसमें सबसे पहला वस्तु विनिमय, उसके बाद वस्तु मुद्रा, उसके बाद धात्विक मुद्रा, फिर सिक्के, उसके बाद पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। हम क्या करते हैं, एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता है बच्चों? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। यानी कि इसमें वस्तु को बदल के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया या दिया जाता है। यानी जहां पर वस्तु का लेन देन हो वहां पे क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपको 1 किलो चावल का जरूरत है, बदले में आप क्या करते हैं, 1 किलो गेहूं दे देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपने चावल के बदले गेहूं दिया, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु को दिया, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा बच्चों? वहां पर हो जाएगा वस्तु विनिमय। सेकेंड पॉइंट है हमारा वस्तु मुद्रा। जब बच्चों वस्तु विनिमय का होता था तो उस समय बहुत प्राचीन समय में ये वस्तु विनिमय का काम होता था। इससे कोई भी जो वस्तु है वो मुद्रा का काम करती थी। लेकिन इसके बाद बच्चों आया वस्तु मुद्रा। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो प्राचीन मानव है वो तो शिकारी थे। उसके पास क्या होता था बच्चों? उसके पास खाल होता था। खाल, जानवर का खाल, जानवर का खाल हो गया, कपास हो गया, या इसी तरह से खेती से संबंधित चीजें। इसको क्या गया बच्चों कि एक मुद्रा का शेप दे दिया गया। जैसे कि निर्धारित कर दिया गया कि अगर आपको, क्या निर्धारित किया गया, अगर आपको 1 केजी चावल चाहिए, अगर आपको 1 केजी चावल चाहिए तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो 1 केजी कपास देना पड़ेगा। मतलब कि बच्चों यहाँ पर ये भी है वस्तु ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, वस्तु का मूल्य निर्धारित है, यानी वस्तु के मूल्य का निर्धारण हो चुका है। वैसे यहाँ पर बच्चों एक और निर्धारित किया गया कि जैसे मान के चलिए अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको 100 किलो चावल चाहिए। कितना चाहिए आपको? अगर 100 किलो चावल चाहिए तो आपको जो है वो 5 केजी या 10 केजी जानवर का खाल देना पड़ेगा। यानी जानवर का जो चमड़ा है वो आपको देना पड़ेगा। ये बच्चों ये एक्यूरेट नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में लिया है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु मुद्रा जब चल रही थी उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो है वस्तु का जो था अमाउंट फिक्स कर दिया गया था कि अगर आपको ये वस्तु चाहिए तो इसके लिए आप दूसरा वस्तु क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका एक फिक्स अमाउंट था। ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास धात्विक मुद्रा। कौन सा मुद्रा? धात्विक मुद्रा। शिकारी युग में बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि वस्तु मुद्रा जो चलती थी वो चलती थी शिकारी युग में। कब? शिकारी युग में चलती थी।
ठीक है। उसके बाद बच्चों समय आता है धात्विक मुद्रा का। धात्विक का मुद्रा का क्या मतलब हुआ? धातु की मुद्रा। धातु की मुद्रा को क्या बोलेंगे? धात्विक मुद्रा बोलेंगे। यहां पर जो है बच्चों, यहां पर सोना, चांदी, तांबा, ऐसे ही धातु का बच्चों क्या किया गया? एक शेप तैयार किया गया, एक संरचना तैयार किया गया, और उसी संरचना के आधार पर क्या होता था? वस्तु का लेन देन होता था। यानी कि वहां पर बच्चों हम मान के चलते हैं कि अगर आपको 1 केजी चावल चाहिए, 1 केजी चावल चाहिए, बदले में जो है आपको तांबे के 3 सिक्के देने पड़ेंगे। यानी 1 किलो चावल का जो बराबरी है वो कितना कर रहा है? वो तांबा का 3 सिक्का कर रहा है। और अगर आपको 100 किलो चावल चाहिए तो आपको जो है वो सोने के 1 सिक्के देने पड़ते हैं, सोने के 1 सिक्के। और अगर आपको 50 केजी चावल चाहिए तो उसमें जो है आपको चांदी के 2 सिक्के देने पड़ते। ठीक है। ऐसा कुछ उस समय जो है एक रफली अमाउंट मान लिया गया था कि अगर आपको इतना चाहिए तो आपके लिए आपको जो है सोना का 1 सिक्का देना पड़ेगा 100 किलो चावल के बदले, चांदी के 2 सिक्के के बदले आपको 50 किलो चावल मिल जाएगा, या 50 किलो चावल के बदले आपको चांदी के 2 सिक्के देने पड़ेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है पूरा कि जब धात्विक मुद्रा आया था उस समय जो है जो धातुएं थी, जो महंगी धातुएं थी, उनको क्या किया गया? एक मुद्रा के रूप में ढाल दिया गया, और उसी मुद्रा से क्या करते थे? वहां के लोग जो है किसी भी नई वस्तु को खरीदते थे जो उसके पास नहीं थी। ठीक है। तो मतलब कहने का है कि मुद्रा का जो विकास बच्चों मेनली शुरू हो गया था वो वस्तु मुद्रा से ही शुरू हो गया था। और धात्विक मुद्रा के आते आते थोड़ा सा आधुनिकरण हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो धातु के सिक्के हैं, वो ये जो धातु है ये किसका रूप लेने लगी थी? सिक्के का रूप लेने लगी थी। इसके बाद बच्चों जो है धात्विक मुद्रा के बाद आता है सिक्के, यानी कि आधुनिक सिक्के, जो अभी हम लोग 1 रुपए 2 रुपए इसका जो यूज करते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, ये सभी जो बच्चों सिक्के हैं ये सभी उसके बाद किसके बाद आए? धात्विक मुद्रा के बाद आए। तो बच्चों धात्विक मुद्रा जो है, धात्विक मुद्रा ये जो चलती थी ये चलती थी मुगल काल में, मुगल काल में चलती थी। उसके बाद चोल वंश सब में जो है, और बहुत जगह ये भी साक्ष्य मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में, कब? हड़प्पा सभ्यता में भी धात्विक मुद्रा चलती थी। यानी उस समय भी सोना चांदी तांबा के बने सिक्के का यूज किया जाता था। और आपको पता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। ये जब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके समकालीन सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। यानी जब पिरामिड बन रहा था उस समय भी भारत में क्या चल रहा था बच्चों? धात्विक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। और बहुत से साक्ष्य ऐसे भी मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि इंडियंस जो है वो व्यापार भी करते थे, मेसोपोटामिया से हो गया या चीनी सभ्यता से, इन सब से जो है वो व्यापार करते थे। उसके बाद बच्चों आ गया सिक्के। सिक्के का जो विकास का श्रेय है मेनली वो अंग्रेजों को ही जाता है, क्योंकि अंग्रेज ने क्या किए कि महारानी विक्टोरिया का ठप्पा मार करके क्या हुआ? एक ऐसी मुद्रा जारी की जो हर जगह मान्य हो, यानी पूरे देश भर में मान्य हो, और उस पर 1 रुपए 2 रुपए, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे ये एक सिक्का बना दिया गया, यहाँ पर जो है वो महारानी विक्टोरिया की फोटो को लगा दिया गया, और यहाँ पर 1 रुपए, या अगर दूसरा सिक्का है यहाँ पर ऐसा ही फोटो हम लोग एक मान के चलते हैं, और यहाँ पर 2 रुपए लिख दिया गया। तो ये 1 रुपए जिस पे लिखा हुआ होता था उसका मूल्य 1 रुपए है, और जिस पे 2 लिखा होता था उसका मूल्य 2 रुपए है। यानी कि इस समय तक जो मुद्रा है, यानी सिक्के के समय में जो मुद्रा है उसमें क्या हो गया था बच्चों? उसमें वैलिडिटी आ गया था। यानी इसको जो है इसको सरकार अपना ठप्पा लगा के पारित करती थी, और इसको कॉपी करना आसान नहीं था। ये सभी जो मुद्रा है बच्चों, धात्विक मुद्रा, इसको कॉपी करना आसान था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि तांबे के ऊपर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता था, और उससे क्या कर दिया जाता था? लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता। क्योंकि उस पर तो क्या होता था, बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई राजा जारी करता है सिक्का और उस पर अपना मुहर मरवाता था। इसके कारण क्या होता था कि इसका जो कॉपी करना है वो कंपैरेटिवली आसान था धात्विक मुद्रा का।
उसके बाद बच्चों आता है सिक्के का बारी। सिक्का का जो ये मेनली श्रेय जाता है ये अंग्रेजों को ही जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में जो सिक्के लाए थे वो अंग्रेजों नहीं लाए, जो हमारे पास आधुनिक सिक्के अभी चले आ रहे हैं, ठीक है। तो सिक्के तो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए का, ठीक है। उसके बाद बच्चों आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का मतलब है कागजी नोट। क्या है इसका मतलब? कागजी नोट। जैसे जो कागज के जो भी नोट है, यहाँ पर बच्चों जो पत्र मुद्रा है ये क्या है? एक तरह से कागजी नोट है। जो आपके पास कागज के नोट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पत्र मुद्रा बोलते हैं। ये कागज के नोट बच्चों क्या आते हैं? 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 के आते हैं। कुछ समय पहले तक 2000 के भी नोट आते थे, 2 साल 3 साल पहले, लेकिन सरकार ने उसको क्या किया? परमानेंटली बंद कर दिया गया। बंद करने का जो सबसे मेन रीजन था वो ये था कि चूंकि 2000 का जो नोट है वो बहुत बड़ा नोट होता है, यानी इसको जो है जल्दी से इसका जो खुला करना होता है वो आसान नहीं होता है, इसीलिए सरकार ने क्या किया? इसको बैन कर दिया। लेकिन सरकार का जो 500 का नोट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और 500 का ही नोट अभी जो है मार्केट में वो फ्लो कर रहा है। तो पत्र मुद्रा बच्चों समझ गए कि जो कागज का नोट होता है अभी हमारे पास वो क्या है? कागजी नोट है, और जो हमारे पास धातु की मुद्रा होती है उसी वही क्या है? सिक्का है। उसके बाद बच्चों आता है साख मुद्रा। साख मुद्रा जो है बच्चों वो पत्र मुद्रा से और सिक्के से, ये दोनों से ही एडवांस और फास्ट है। ये साख मुद्रा होती क्या है? साख मुद्रा समझने से पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि साख का अर्थ क्या होता है। साख का अर्थ होता है भरोसा, मुद्रा का मतलब हो गया पैसा, यानी कि ऐसा पैसा जो भरोसे पर ही आधारित हो, वो कौन सी मुद्रा हो जाएगी? साख मुद्रा हो जाएगी। साख मुद्रा में बच्चों आता है प्लास्टिक मुद्रा। साख मुद्रा के अंतर्गत ही क्या आता है? प्लास्टिक मुद्रा आता है। अब ये प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा में बच्चों 2 तरह की मुद्राएं आती हैं। एक आता है हमारे पास डेबिट कार्ड, और एक आता है हमारे पास बच्चों क्रेडिट कार्ड। ये 2 तरह की मुद्रा आती है किसमें? प्लास्टिक मुद्रा में। और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये किसमें आ गया? ये साख मुद्रा का ही उदाहरण है। अब बच्चों देखिए, डेबिट कार्ड को जो है हम लोग इसको एटीएम भी बोलते हैं, डेबिट कार्ड को ही। लेकिन एटीएम का वास्तविक अर्थ क्या है ये हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जो है एटीएम को, यानी जो उसके पास प्लास्टिक का कार्ड होता है उसी को एटीएम समझने की गलती करते हैं। लेकिन वैसा क्या है? वो बिल्कुल भी क्या है? गलत है। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब यहां पर बच्चों अब आपको यह समझना है कि टेलर का अर्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि एटीएम का अर्थ, उसको फुल फॉर्म पता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, लेकिन यहां पर टेलर का अर्थ क्या है यह समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आप लोग बच्चों जब बैंक में गए होंगे पैसा निकासी के लिए, तो वहां पर एक मैनेजर के साथ साथ कैशियर भी होते हैं। कैशियर का काम क्या होता है? कैशियर का काम होता है आपको पैसा गिन करके देना, और उसी कैशियर को जो है बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेलर। क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर का मतलब क्या हो गया? कैशियर, यानी जो आपको क्या करे? नोट गिन करके दे। और जब वो क्या हो जाए? ऑटोमेटिक हो जाए, यानी स्वचालित हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्वचालित कैशियर मशीन हो जाएगा, यानी कि वहां पर किसी भी आदमी को बैठने की जरूरत नहीं है। ये जो मशीन है ये क्या है? ये स्वचालित कैशियर है, यानी कि यहां पर जो है आप जाएंगे, आप क्या करेंगे? वहां पर अपना डेबिट कार्ड लगाएंगे और वो क्या करेगा? वेरीफाई करके आपको पैसा गिन करके दे देगा। तो यहां पर बच्चों टेलर का अर्थ क्या है? टेलर का अर्थ है कैशियर, ठीक है। और वो जो एटीएम होता है बच्चों, एटीएम हम बोलते हैं मशीन को। एटीएम किसको बोलते हैं? मशीन को। ऐसा बड़ा सा मशीन होता है जिसमें से कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपको पिन डालने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है? डिस्प्ले होता है। आप क्या करते हैं? यहाँ पर अपना कहीं पे कार्ड लगाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? अपना 4 अंक का पिन डालते हैं, 4 अंक का पिन डालते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको सारा चीज दिखाता है, आपके अकाउंट का डिटेल दिखाता है। और यहाँ पिन डालने के बाद क्या होता है? आपको इसी के नीचे से यहाँ से पैसा प्राप्त हो जाता है। क्या बच्चों इसके पीछे कोई इंसान बैठता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे कोई भी इंसान नहीं बैठता है। ये क्या है? ये ऑटोमेटिक काम
करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम बच्चों है एटीएम। लेकिन वो जो हमारे पास कार्ड आता है, वो जो कार्ड है उसका नाम क्या है, इसका नाम है, कार्ड का नाम वो है डेबिट कार्ड। इसीलिए बच्चों अब से अगर आप कभी उस कार्ड को देखें तो उसको एटीएम कभी ना बोले, उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है डेबिट कार्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको बच्चों ये डेबिट कार्ड समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग समझते हैं क्रेडिट कार्ड को। किसको, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो होता है बच्चों ये एक तरह का साख है। क्या है, साख है। यानी कि अगर आपका क्या है, रेगुलर ट्रांजैक्शन आपका बैंक के साथ हो रहा है, 1,00,000-2,00,000 रुपए आपके अकाउंट में मेंटेन रहता है, यानी कि वो हमेशा रहता है, कभी भी जीरो नहीं होता है, तो बैंक क्या करती है बच्चों, आपके लिए क्रेडिट कार्ड बनाती है। यानी कि अगर आपको मान के चलिए कि अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए मेंटेन रहता है, तो आपको क्या करेगी कि जो बैंक है वो आपको 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड दे देगी। यानी कि अगर आपके अकाउंट में अब 1,00,000 रुपए है, तो आप जो है कितना पैसा का यूज कर सकते हैं, तो आप लोग जो है 1,00,000 प्लस 50,000 का यूज कर सकते हैं। जबकि ये जो 50,000 है ये आपके अकाउंट में पैसा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बस क्या है, बैंक को आप पे भरोसा हुआ और बैंक क्या कर दिया, आपको जो है क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब आप जो है, अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए नहीं भी रहेगा, अगर जीरो भी है पैसा, फिर भी क्या होगा बच्चों, आप जो है 50,000 रुपए का यूज कर सकते हैं। और एक निर्धारित समय के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो पैसा है वो लौटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले के समय में जो है बच्चों, वो क्या होता था कि वो बस नाम के आधार पर क्या होता था, किसी को भी कर्ज मिल जाता था कि जाओ फलना के पास जाना और बोलना कि चिल्ला आदमी क्या किया, एक सामान को लेने के लिए बोला है, तो क्या करता था दुकानदार, सामान इजीली दे देता था। वैसा ही बच्चों कॉन्सेप्ट है क्रेडिट कार्ड का भी। ये जो है ये डेबिट कार्ड की तरह ही दिखता है। ये बच्चों दोनों ये दोनों सिमिलर ही दिखता है, बस अंतर इतना है कि डेबिट कार्ड में जितना पैसा आपके अकाउंट में है, अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 है तो आप 1,00,000 ही बस निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको बच्चों, अगर आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये जो क्रेडिट कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए बच्चों हम एक और पॉइंट को समझते हैं, वो है मुद्रा का महत्व। यानी कि मुद्रा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये तो हमको नहीं लगता कि ये बताने का जरूरत है कि मुद्रा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही प्रचलित कविता है, मनी मनी मनी। यहाँ पर मैं आपको ये कविता लिख के दिखा देता हूं, मनी 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 ग्रेटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। यानी कि ये जो बच्चों पैसा होता है ना, ये क्या होता है, सूर्य का जो चमक है उससे भी अधिक चमकीला होता है, और साथ ही साथ इसका जो मिठास है ना वो शहद से भी अधिक मीठा होता है। और ये बात बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि पैसा के बिना क्या होगा, आपका दैनिक जीवन चलना क्या है, नामुमकिन है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आप कोई भी वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे, और जब कोई वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। और समाज में भी बच्चों आपका जो इज्जत है वो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हो जाएगा। आपका कोई भी जो इंसान है, गांव का जो सबसे छोटा से छोटा इंसान है, आपका बच्चा तक भी क्या है, वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों पैसा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये कविता है बच्चों, ये कविता आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कविता क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बोलने में भी मजा आएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, मनी 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 ग्रेटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। यही है बच्चों मुद्रा का महत्व। इसमें क्या हो गया, हमारा मुद्रा का महत्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब आइए बच्चों हम लोग समझते हैं मुद्रा के लाभ को, यानी कि हमको जो है मुद्रा से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं बच्चों, मुद्रा के लाभ को सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहला लाभ है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुद्रा के लाभ को लिख लेते हैं। मुद्रा के लाभ।
सबसे पहला बच्चों, मुद्रा का जो लाभ है वो उपभोक्ता को क्या लाभ मिलता है, यानी उपभोक्ता का लाभ। सेकेंड है बच्चों उत्पादक को लाभ। मुद्रा एंड साख, वस्तु विनिमय से निजात। वस्तु विनिमय से निजात। मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। सातवां पॉइंट है बच्चों हमारे पास मुद्रा और पूंजी निर्माण। आठवां है बच्चों हमारे पास मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग। नवां है बच्चों हमारे पास मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा एंड सामाजिक कल्याण। यानी बच्चों मुद्रा से मेनली ये 10 चीजें क्या है लाभ मिलती हैं। अगर आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको ये 10 पॉइंट नहीं लिखना है, बल्कि 5 पॉइंट को क्या करना है हाईलाइट करके लिख देना है और उसी को एक्सप्लेन करना है। लेकिन हम अभी चूंकि सिलेबस पढ़ रहे हैं इसलिए हमको 10 पॉइंट को समझना आवश्यक है। सबसे पहला जो लाभ है बच्चों वो है उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता कौन है? तो इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी उपभोक्ता हैं, ठीक है, क्योंकि सभी जो है वो क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं से तो कोई सामान खरीद ही रहे हैं। जैसे आप लोग को अगर बच्चों कुरकुरे खाने का मन होगा तो आप दुकान से जाके खरीदेंगे, या अगर कोई दुकानदार है उसको अगर उसके दुकान के लिए बल्क में कुरकुरे मंगाना है उसके लिए भी उसको खरीदना पड़ेगा। आखिर वो भी तो कंज्यूमर ही है ना किसी के लिए। इसीलिए दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है कंज्यूमर है। और बच्चों देखिए मुद्रा से लाभ क्या हो उपभोक्ता को कि इससे जो है आसानी हो गई उपभोक्ता को कोई भी सामान खरीदने में। जैसे कि पहले आपको बताए थे कि वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वहां पर जो है अगर आपको चावल चाहिए तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा जिसके पास क्या हो चावल हो और बदले में आप उसको ऐसा सामान दे सके जिसका उसको क्या हो जरूरत हो। फिर वो बहुत कठिन होता था क्योंकि कौन जाएगा खोजने के लिए। इसीलिए बच्चों ये जो दिक्कत है ये जो उपभोक्ता के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती थी ये क्या हो गई पूरी तरह से समाप्त हो गई। किसके कारण? तो मुद्रा के कारण। और बच्चों जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक होता है वो क्या कर सकता है, यानी कि जब बच्चों मुद्रा बढ़ती है तो इसके साथ ही साथ मांग भी क्या होती है वस्तु की वो बढ़ती है। यानी कि अगर आपके पास मुद्रा कम है तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों 40 रुपए के चावल से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मुद्रा बहुत अधिक आ जाए तो फिर 40 रुपए किलो का चावल आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको चाहिए 140 रुपए केजी वाला चावल। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जब मुद्रा आई तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या हुई साथ ही साथ बढ़ी। इसीलिए बच्चों क्या हुआ वहां पर आपका जो डिमांड है वो क्या होने लगेगा वो हाई होने लगेगा। तो सबसे पहला क्या हो गया उपभोक्ता को लाभ मिल गया। सेकेंड है उत्पादक को लाभ, यानी कि जो सामान बना रहे जैसे कि ये मार्केट कोई फैक्ट्री बना रही होगी। अब बच्चों बताइए फैक्ट्री में तो मशीन की आवश्यकता होती है और मशीन खरीदने के लिए तो पूंजी चाहिए। अगर बच्चों मुद्रा नहीं होती और तब बच्चों मशीन खरीदने की आवश्यकता होती तो बताइए बच्चों कितना ज्यादा दिक्कत होता। अब अगर किसी के पास 10 गाय है 10 गाय लेके वो जाएगा फैक्ट्री में बोलेगा 10 गाय के बदले आप हमको मशीन दे दीजिए, वो देगा कभी नहीं देगा। वो क्या बोलेगा इस मशीन का प्राइस 10 लाख है 15 लाख है, आप क्या करिए आप हमको मुद्रा दीजिए, हम गाय मेरे पास गाय का कोई काम नहीं है। वही हुआ बच्चों कि जब मुद्रा आई तो क्या हुआ उत्पादक जो है यानी कि जो कोई नया सामान बना रहा है उसके पास क्या हुई पूंजी जो है वो मुद्रा के रूप में एकत्रित हुई और उसको क्या कर सकता है पूंजी को कहीं पर भी खर्च
कर सकता है। ये तो हो गई बच्चों क्या, सेकंड लाभ। थर्ड लाभ है बच्चों मुद्रा और साख। मुद्रा और साख से मतलब है बच्चों कि आपकी आय जितनी अधिक होगी आपका साख उतना ही अधिक बनेगा। साख का मतलब होता है भरोसा, यानी अगर आपकी आय 10 लाख रुपए है तो लोग जो है इजिली आपको 10 लाख रुपए तक तो लोन दे देंगे, या हो सकता है कि आपको 15 लाख 20 लाख या 1 करोड़ तक का भी लोन मिल जाए, क्योंकि उसको पता है कि आपकी इनकम है 10 लाख रुपए। आप क्या कर सकते हैं, अगर उससे लोन लेंगे आप उसको चुकाने का भी क्षमता रखते हैं। तो उससे बच्चों क्या हुआ, मुद्रा और साख, यानी कि मुद्रा जब आपके पास होगी तो क्या होगा, उसके साथ साख का भी निर्माण होगा। और वस्तु विनिमय से निजात, यानी कि अगर वस्तु विनिमय से देखिए बच्चों कैसे निजात हुआ, कि जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, चावल है और हमको दाल चाहिए, और हमको कोई ऐसा व्यक्ति का तलाश करना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, चावल हो और उसको क्या हो, दाल का जरूरत हो, वहां पे एक्सचेंज करना पड़ता। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई, मुद्रा के आने से खत्म हो गई। अब आप जो है मुद्रा के बदले में कोई भी सामान मार्केट से खरीद सकते हैं। उसके बाद बच्चों पांचवा है मुद्रा और पूंजी की तरलता। यानी कि बच्चों मुद्रा और पूंजी की तरलता का अर्थ है कि यानी कि ये जो मुद्रा होती है ये कहीं भी स्वीकार की जा सकती है। अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार में भी आप 10 रुपए के बदले कोई चीज खरीद सकते हैं, और आंध्र प्रदेश में होंगे या तमिलनाडु चले जाएंगे वहां भी आप 10 रुपए के बदले कोई वस्तु को खरीद सकते हैं। यानी कि आप चाहे किसी भी भारत के कोने में रहे, वहां पे क्या होगी, आप मुद्रा से कोई भी वस्तु को खरीद सकेंगे। ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई मुद्रा और पूंजी की तरलता। उसके बाद है बच्चों मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। यानी कि अगर आप चाहे बच्चों, आप जो है मुद्रा को इजीली एक देश से दूसरे देश भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुद्रा क्या होती है, हल्की होती है। वहीं अगर आपके पास मुद्रा के रूप में कोई संपत्ति ना हो, आपके पास जो संपत्ति है वो वस्तु के रूप में है। जैसे कि आपके पास अगर बच्चों 10 गाय हैं, 10 गाय मतलब आपके पास 7 लाख की संपत्ति है। अब आप उस 10 गाय को विदेश कैसे लेके जाएंगे, आप अमेरिका कैसे लेके जाएंगे, ये क्या है, बहुत कॉस्टली है। लेकिन अगर आपके पास 7 लाख रुपए कैश है या 7 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं। मुद्रा और पूंजी निर्माण का अर्थ है बच्चों कि जब आपके पास मुद्रा होगी तो क्या होगी, आप उससे इजीली पूंजी निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा है आप उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों है मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। अगर आपको बच्चों 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए की कोई फैक्ट्री लगानी है और आपके पास अगर बच्चों वो मुद्रा के रूप में नहीं है संपत्ति, आप क्या करेंगे, आप वहां पे 1000 गाय को लेके जाएंगे, आप बदले में हमको क्या करिए 1 करोड़ रुपए का कोई मशीन दे दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो बड़े पैमाने के उद्योग को खोलने के लिए जो पूंजी होती है बच्चों, वो किस रूप में रहती है, वो मुद्रा के रूप में ही रहती है। यानी अगर मुद्रा ना हो तो बड़े पैमाने का उद्योग खोलना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है बच्चों मुद्रा और आर्थिक प्रगति। देखिए बच्चों मुद्रा और आर्थिक प्रगति का अर्थ है, यानी कि बच्चों इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपना आर्थिक प्रगति को नाप सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप 1 महीने में 10,000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है आप 15,000 रुपए कमाने लगते हैं, तो यहाँ पे 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई ना। ये 5,000 रुपए क्या है, आपकी आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। उसके बाद है बच्चों मुद्रा और सामाजिक कल्याण। यानी कि बच्चों अगर आपके पास मुद्रा है, आपके पास पैसा है, आप किसी भूखे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उस पैसे से परचेज करके खाना खिला सकते हैं। तो यानी मुद्रा से आप सामाजिक कल्याण का भी कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों यही जो मेनली आपके पास 10 पॉइंट हैं, ये क्या है, ये मुद्रा के लाभ में आते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।